हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल पर। पिछले कल जो है हम 25 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश जीके के जो है वो डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे और आज फिर से हम 25 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे आपके आने वाले जो HP टेट हैं उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, जिसमें आपका 30 मार्क्स का HP जीके रहता है। उस वाले सेक्शन को जो है आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, पिछले 4-5 सालों के पेपर जो हुए हैं HP टेट के, उनको एनालाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। देखिए, क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आएंगे, बट क्वेश्चंस का लेवल जो है वो वैसा ही होगा जैसा कि हमने क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है अगर नदियों से पूछा जा रहा है तो ये मानकर चलिए कि HP टेट में जो आपको जो है वो नदियों पे क्वेश्चन जो है वो देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिगड़ी ग्लेशियर की खोज किसने की थी। देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका शिगड़ी ग्लेशियर, और ये जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये आपका लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है, राइट। और बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है इसकी खोज जो है वो किसने की थी, तो वो की थी आपकी वाकर और EH पास्को ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। देखिए, जनगणना का दौर है और आपको पता है कि भारत में फिर से जो है वो जनगणना हो रही है। जल्द ही आंकड़े जो है वो नए आंकड़े आने वाले हैं, पुराने आंकड़े जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इससे जो है क्वेश्चंस आपको HP टेट में देखने को मिल सकते हैं। आप ये वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, साक्षरता दर जो है वो कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो थी आपकी 83.78। ये आपकी टोटल लिटरेसी रेट जो है ये थी आपकी 83.78%। बाकी अगर हम महिलाओं की बात करें या फिर हम पुरुषों की बात करें या हम अर्बन या रूरल की बात करें तो वो आंकड़े जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपसे टोटल साक्षरता दर पूछी जाती है तो वो आपकी 83.78 है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर अर्बन की जो पॉपुलेशन है वो आपसे पूछी गई है। अर्बन की जो पॉपुलेशन थी वो थी आपके पास 2011 के अनुसार 10%। इट मीन्स 10% ही लोग जो है वो आपके शहरों में निवास करते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। बाकी 90% जो लोग हैं हिमाचल के वो आपके गांव में निवास करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहलूरी किस जिले की बोली है। तो बोलियों से भी क्वेश्चन जो है वो आता है और कहलूरी अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपकी बिलासपुर की भाषा है कहलूरी, राइट। नेक्स्ट है, कामयूर तांगियूर बौद्ध मतों से संबंधित साहित्य को कारदंग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। यह किस स्थानीय बोली में लिखे गए हैं। जो कामयूर और तांगियूर है ये बौद्ध मत से संबंधित साहित्य हैं, लिटरेचर है, ठीक है। इनको जो है कारदंग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। तो कौन सी स्थानीय बोली में जो है ये लिखे गए हैं, तो ये लाहौल स्पीति की बोली है भोटी, उसमें जो है ये लिखे गए हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, भोटी, राइट। ये भी याद रखना है कि कामयूर और जो तांगियूर है ये कौन धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध मत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहाड़ी जो भाषा है ये आपकी टांकरी में लिखी जाती है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी टांकरी लिपि में लिखी जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुलूत देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, पुस्तकों से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। पुस्तकें किसने कौन सी पुस्तक लिखी है ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कुलूत देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है आपके लालचंद प्रार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है। ये बुक का नाम है हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके लेखक कौन है, तो ये है आपकी देवराज शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। कांगड़ा पेंटिंग जो बुक है वो आपकी किसने लिखी है, वो लिखी है MS रंधावा ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में सन टेम्पल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल में एकमात्र सूर्य मंदिर जो है वो नीरथ में पड़ता है, और नीरथ जो है ये आपका पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको पता होना चाहिए, नीरथ आपका शिमला में पड़ता है और हिमाचल का एकमात्र सन टेम्पल जो है सूर्य मंदिर ये आपका नीरथ में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है टेम्पल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट हिडिंबा देवी मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है। हिमाचल प्रदेश में मनाली में आपको पता है हिडिंबा देवी का मंदिर है। यहाँ पर जो है वो डुंगरी मेला भी लगता है और हिडिंबा देवी जो मंदिर है ये
पहली बात तो कहाँ पर है, तो ये आपका कुल्लू के मनाली में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू के मनाली में आपका हिडिंबा देवी का मंदिर पड़ता है। कौन सी शैली में बनाया गया है, ये पूछा गया है कि कौन सी शैली में ये बना है, तो ये आपकी पैगोडा स्टाइल में बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भरमौर के मणिमहेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। महेश जो मंदिर है वो चंबा के भरमौर में पड़ता है और इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, तो ये मेरुवर्मन ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंडी के किस शासक ने 1346 ईस्वी में पराशर मंदिर निर्मित करवाया था। तो पराशर मंदिर जो है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कब बना था, तो ये आपका बना था 1346 ईस्वी में। और किसने बनवाया था, तो ये आपका बनवाया था बाणसेन ने। देखिए कौन सा मंदिर कौन से स्टाइल में बना है और किस राजा ने बनवाया था, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है किसने बनवाए हैं ये भी आप जो है वो एक बार पढ़ के जाइएगा। मंदिरों पर जो है मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो भी लेकर आऊँगी अलग से, जिसमें हम सिर्फ मंदिर डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टाइल में बना है और किसने बनवाया है और कब बना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का एलोरा अर्थात पत्थर नकाशी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो एलोरा कहा जाता है ये आपका एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है ऐसा कहा जाता है। और ये जो है आपका कांगड़ा के मशरूर में पड़ता है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा में ये मशरूर में स्थित है। और इसको जो है एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। राइट, और 8वीं शताब्दी में जो है ये मंदिर बनाया गया था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मशरूर का जो रॉककट टेम्पल है वो कौन सी शताब्दी में बना है, तो वो आपका 8वीं शताब्दी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण जो है 1553 में किस राजा ने करवाया था। अभी हमने देखा कि हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो मनाली में स्थित है और पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस राजा ने ये बनवाया था, तो ये आपका बनवाया था राजा बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसने शुरू करवाया था। तो बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है ये शुरू करवाया था W गोल्डस्टीन ने। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष त्यौहार किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो आपके फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो ये भी आप एक बार पढ़ के जाइएगा कि कौन सा जो फेस्टिवल है या कौन सा जो फेयर है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष पूछा गया है, न्यू ईयर की बात हो रही है, तो वहाँ पर मनाया जाता है आपका हालदा फेस्टिवल। हालदा जो है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, बाकी गोची जो है ये भी आपका लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिंजर मेला चंबा में कब से शुरू हुआ था। मिंजर मेले को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिंजर मेला जो है वो चंबा में कब शुरू हुआ था। तो ये 920 ईस्वी में, तो ये जो है आपका 920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और किसने शुरू करवाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि चंबा का मिंजर मेला जो है वो किसने शुरू करवाया था। जिसका भी राइट आंसर होगा मैं उसका कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगता है। तो बूढ़ी दिवाली जो है ये निरमंड में मनाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि भुंडा फेस्टिवल जो है ये भी निरमंड में ही मनाया जाता है और 12 साल के अंतराल पर जो है भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बूढ़ी दिवाली और भुंडा फेस्टिवल दोनों आपके निरमंड में मनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल्लेच त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है। तो फुल्लेच जो त्यौहार है ये आपका किन्नौर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडी का शिवरात्रि मेला कब से मनाया जाता है। तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है ये 1646 में शुरू हुआ था। 1646 से जो है ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास, झंझराड़ा, गड्डर या परैना किसका प्रकार है। संस्कार का, विवाह का, जन्म का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विवाह के प्रकार हैं, झंझराड़ा, गड्डर और परैना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजा संसार चंद ने किस गद्दी सुंदरी को अपनी रानी बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे उन्होंने एक गद्दी सुंदरी से जो है वो विवाह किया था, उसको अपनी रानी बनाया था। तो उसका नाम क्या था पूछा गया है, तो उसका नाम था आपका नोखो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झांझर जो है ये चंबा में परफॉर्म किया जाता है। और कौन कौन से जो लोक नृत्य है वो कहाँ कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप पढ़ के जाइएगा एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोडा नृत्य जो विशु के अवसर पर मनाया जाता है किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ठोडा जो है ये सिरमौर में मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है, शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो शान और शाबू जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो शान और जो शाबू नृत्य है ये आपके लाहौल एंड स्पीति में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो किसको ये समर्पित हैं? ऑब्वियसली जब लाहौल एंड स्पीति का नाम आ गया तो आपको पता ही है भगवान बुद्ध को, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कयांग, बाक्यांग और बयांगचू किस जिले के नृत्य है? तो कयांग, बाक्यांग और बयांगचू जो है ये किन्नौर के नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, आपने याद रखना है। कयांग, बाक्यांग, बयांगचू ये सारे जो है वो किन्नौर के नृत्य हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुढ़ा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकप्रिय है? तो बुढ़ा जो है ये सिरमौर का है और ठोडा भी हमने अभी डिस्कस किया। ठोडा और बुढ़ा जो है ये आपके सिरमौर के लोक नृत्य हैं, राइट। 28 क्वेश्चन जो है वो आज हमने डिस्कस कर लिए। आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शायद कल मैं आपके लिए SST के क्वेश्चंस लेकर आऊँ, जो कि आपका 60 मार्क्स का सेक्शन रहता है। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका HP टेट के लिए वो है आपका SST का। जो भी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। SST जो है वो आपकी 60 मार्क्स की रहती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारा कुछ जो है वो उसी में आता है। और इसमें ये आपकी जो है 60 मार्क्स का रहता है। सबसे ज़्यादा जो है आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो कल होपफुली कल मैं SST पे जो है वो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें हम 30+ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप उनको कह सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।